चलिए शुरू करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 पेपर नंबर 102 के 3 का यूनिट 3 का पार्ट 3। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेंगलर, सोरोकिन, टॉयनबी, ये सभी हैं। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किन 3 घटनाओं को उत्तरदायित्व माना है? जन्म, परिपक्वता और अंत। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकार वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें। यह कथन है कोठारी आयोग का। शिक्षा में शब्द आया है फ्रांस की क्रांति से। राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्ग में विशेषतः अनुसूचित जात जनजाति के शैक्षिक अधिकारों की देखभाल। यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद का बयान कर रहा है? 46 का। शैक्षिक समानता देशवासियों के धन समर्पण के कारण न ही बल्कि बालकों के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है। यह कथन है रूसो। भावनात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार है संपूर्णानंद कमेटी का। राष्ट्रीय एकता का निर्माण ईंट और पत्थर, छेनी तथा हथौड़े से नहीं हो सकता है। यह तो मनुष्यों के दिव्य और दिमागों में चुपचाप उत्पन्न और विकसित होता है। इसकी एकमात्र प्रक्रिया है शिक्षा। यह विचार है डॉक्टर राधाकृष्णन। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। डॉक्टर राधाकृष्णन। लड़कों एवं लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 से 21 तथा 18 करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था सन 1976 को। संकुचित दायरों से ऊपर उठकर किसी भी समस्या का संपूर्ण राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करना, तदनुसार आचरण करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना को सशक्त करना आवश्यक है, परंतु देश के लोगों के लिए मानव जाति के कार्य को अवहेलना ठीक नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर लेविसे। यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों से कटुता उत्पन्न करती है। कथन है श्री जी.एस. घुरीले का। राष्ट्रीय एकता हेतु सूत्र किसने दिया था? अपने हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाए। मुदालियर आयोग। राष्ट्रीय एकता कोई कल्पना की वस्तु नहीं है और न ही कोई अवसर है जो भूतकाल से प्राप्त होता है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अथक प्रयासों द्वारा लाई गई है। यह विचार है राजीव गांधी का। आज एकता की मुख्य समस्या मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच उपयुक्त संबंधों की स्थापना की है। यह कहा है श्री जी.एस. घुरिये ने। सभी धर्मों के महापुरुषों की जयंतियां पूरे देश में मनाई जाने से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी, भावनात्मक एकता में वृद्धि होगी, और दोनों। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावनात्मक एकता हेतु
कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें से प्रमुख है प्रदेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि न लिखा जाए। प्रवेश हेतु शिक्षा में अवसर की समानता का अभिप्राय है। सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? पिछड़े और दलित व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। छात्र छात्राओं को इसलिए झूठा इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र समझाया जाता है कि कहीं वे अंध राजभक्ति के पाठ पर खोजबीन न करें। यह विचार है बर्ट्रैंड रसेल का। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा एक नहीं है? शिक्षा। राष्ट्रीय एकता संभव है देश प्रेम की भावना से। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है शैक्षिक अवसरों की समानता। वह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। G.S. घुरिये। यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। G.S. घुरिये। हमारे देश में भावनात्मक एकता टूटने का एक कारण कौन सा है? कई धर्मों का होना। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है विभिन्न भाषा समस्या, प्रांतीयता, राजनीतिक दलों की भूमिका। एकता के विविध भागों में तथा निरंतर स्वरूपों व प्रकारों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी युगों में हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भावनात्मक एकता मिलती है जो कि विशेषता से परिपूर्ण है। यह विचार है हुमायूं कबीर का। राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के नागरिकों में भावनात्मक एकता। एकता के विविध भागों में निरंतर स्वरूपों और प्रकारों में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी युगों में हमें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भावनात्मक एकता मिलती है जो विशेषता से परिपूर्ण है। यह विचार है हुमायूं कबीर का। विधि के समक्ष सभी समान है। यह उपबंध किस अनुच्छेद में है? 14। सार्वजनिक नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? 16। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में हुआ है? 15। अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? 17। बंधुआ मजदूरी तथा शोषण की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 23 के। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह सुझाव है भावनात्मक एकता समिति का। शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण है गरीबी, स्कूल और कॉलेजों के अपने अपने विभिन्न स्तर। भारत में निस्संदेह रूप में गहरे अधोभाग पर आश्रित आधारभूत एकता। यह विचार है स्मिथ का। डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था? 1961 से 62। एक मुसलमान है जिसने अपने रक्ताश्रित धर्म को तलवार के बल पर फैलाकर अत्याचार किए और जिसकी श्रद्धा में अविश्वास किया है। एक मूर्ति पूजक हिंदू जिसका दृष्टिकोण विस्तृत और पवित्र नहीं है वह काफिर है। यह कथन है केजी सैयदेन का।
KJ सैयददेन का, सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है चीन। जनसंख्या विस्फोट की गंभीरता समस्या ने हमारे समय के विश्व को मुसीबत में फंसा दिया है। डॉक्टर लल्ला व डॉक्टर मूर्ति। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है। सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए।